उनको यहाँ भी बदनामी मिलती है और वहां भी बैकुंठ में तो रिजर्वेशन हो जाता होगा उनका, वे सीधे स्वर्ग में जाते हैं वो। अब तुम सोच रहे होंगे स्वर्ग में कैसे जाते हैं, बताऊं स्वर्ग में कैसे जाते हैं। स्वर्ग में वो ऐसे जाते हैं कि जब वो मरते हैं ना तब इनके कार्ड छपते हैं। उन कार्डों में लिखा रहता है कि दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पापा जी स्वर्गवासी हो गए हैं। कार्ड में शराबी को छोरा जेल गिरा है कि हमारे पापा स्वर्गवासी है गए थे, पापा ने स्वर्ग का रिजर्वेशन करा रखा है, रेल की टिकट है, कन्फर्म है तेरे बाप की है। शराबियों के कहीं स्वर्ग में जगह होती है शराबियों की। महारौरव नरक लिखा हुआ है, महारौरव। जो लोग शराब पीते हैं ना उनके पुरखा उनके हाथ की कावर नहीं लेते। कावर समझ रहे हो, जो तुम कनागतों में डालते हो ना, छप्पर पे छान पे, कुछ और कहते होंगे आप लोग, ये कौवाओं को बुलाते हो ना कि आओ आओ। कनागतों में शराबी के हाथ की उनके पितर भोजन नहीं ले, पानी नहीं लेते। तमाकू पत्रम यत्र तत्र पितृ श्राद्धम न कर्तव्यम। ये श्लोक ध्यान दें। तमाकू का पेड़ जहां खड़ा हो, गांजे का, भांग का या तमाकू का पेड़ जहां खड़ा हो, उसके 100 मीटर दूर तक अपने पितरों का श्राद्ध करोगे तो पितर लेने नहीं आएंगे उसकी सीमा में। समझ रहे हो? अब बताओ, फिर कहते हैं कि हम अपना नाम लिखेंगे, फिर सन ऑफ फलाने सिंह हैं, अपने बाप को नाम लिखने में तुझे शर्म नहीं आती? तेरे बाप ने तो कभी बीड़ी तक नहीं पी, हुक्का तक न पिया, और तू शराब पीता है। धिक्कार है ऐसे पुत्रों को जिन्होंने अपने माँ और बाप दोनों को कलंकित किया है शराब पीकर। धिक्कार है ऐसी औलाद को जिसने माँ के दूध को कलंकित किया है। माँ ने तो तुझे दूध पीना सिखाया था, माखन खिलाती थी, मिश्री खिलाती थी, गुड़ के साथ शाम को दूध देती थी। उसे क्या पता था कि दूध दही को छोड़ करके तू कीड़ों का जूस पिएगा? माँ को पता नहीं था। अब माँ बेचारी क्या करे, कोने में बैठ करके रो लेती है, दुखी हो लेती है, औलाद कुलक्षणी निकल आई है। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, किया परहेज ना कुछ भी, दवा करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। हरि बोल। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा।
समय की एक ही ठोकर बदल देती है इंसान को, बदल देती है इंसान को। एक ठोकर लग जाए तो इंसान बदल जाते हैं, लेकिन इंसान हो तो बदले, और इंसान नहीं है तो कितनी भी ठोकर लगाओ, पत्नी दुखी, बेटी दुखी, माँ बाप दुखी, ठोकर खा रहा है, लेकिन इंसानियत अंदर है ही नहीं। जो ठोकर खा के भी न संभले, जो ठोकर खा के भी न संभले, तो समझाने से क्या होगा। जो ठोकर खा के भी न संभले, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ। अवक्ष जो भोजन करते हैं भैया, वो महारौरव नामक नरक में जाते हैं। और मैं अपने दिल की बात बताऊं, उन्हें नरक में जाने की जरूरत ही नहीं है भैया, वे स्वयं ही एक नरक है चलता फिरता। उसका वो स्वयं ही चलता फिरता नरक है। नरक भी उसे देख करके नाक सकोड़ लेता है कि नरक मेरे अंदर क्यों भेज दिया। नरक में नरक जाता है। शराबी का सुबह सुबह दर्शन हो जाए तो उस इंसान का दिन बिगड़ जाता है, क्योंकि शराबी इंसान नहीं राक्षस होता है। किसी का खून इंसान पीता है क्या? इंसान किसी का खून पीता है क्या? नहीं। किसी का खून तो राक्षस ही पी सकता है। तो भैया शराबी कहीं तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में बसता हो तो दीवार लगा लेना, नहीं तुम्हारी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। जिंदगी खराब हो जाएगी। सुबह सुबह दर्शन होगा। आप लोग कह रहे होंगे कि चारों तरफ बस रहे हैं, दीवार कहां से लगाएं? दीवार कहां से लगाएं? चारों तरफ बस रहे हैं। मैंने तो जो कहना था सो कह दिया है, अब आप जो उपाय कर सको सो करना। पर मैंने बहुत संक्षेप से कहा है। अभी असली बातों को मैंने किसी दिन के लिए रख रखा है। अभी किसी दिन पूरी बात कहूंगा। अभी तो मैंने थोड़ी सी बात कही है। भैया जो माता पिता और गुरु से द्रोह करता है वो कुंभी पाक नरक में जाता है। और जो गरीबों को सताता है, झूठी गवाही देता है, कर्जा लेकर के लौटाता नहीं है, वो सूकर मुख नामक नरक में जाता है। 3 कर्म करने वाला, फिर से सुनो। जो झूठी गवाही देता है, कर्जा लेकर के लौटाता नहीं है और गरीबों को सताता है, वो कौन से स्वर्ग में जाता है? स्वर्ग में नहीं जाता, सूकर मुख नामक नरक में जाता है। ये तुम्हारे जो गटर के गड्ढे होते हैं, गटर के गड्ढे, इनसे और ज्यादा 21 होता है वो नरक। और उन्हीं में अंदर उसके मुंह को बार बार गाढ़ा जाता है, डुबाया जाता है, फिर उछलता है, फिर उसमें गाड़ दिया जाता है। ऐसा क्या घंटे रह लोगे तुम बताओ? उस गड्ढे में
कई घंटे तक काट दोगे भोंडवाए के ना के वहां भीतर बोर के है। अरे भैया गांव के गौड़े में खेत की मेड़ पे है कि जब तुम निकलते हो तो नाक पे रूमाल लगा लेते हो। गांव के गौड़े में मेड़ पे होकर के जब निकलते हो तो रूमाल लगा लेते हो नाक पर और बहुत जल्दी जल्दी पांव रखते हो, है ना? बहुत जल्दी जल्दी निकलते हो वहां से। और वह गड्ढा में तुम्हें नाक डुबा दी जाए तो कितनी मौज आएगी, है ना? एक आध घंटा तो काट ही दोगे। और इसको तो उस नरक में यानी कितने कितने हजार क्या करोड़ों वर्षों तक रहना पड़ता है। करोड़ों वर्षों तक रहना पड़ता है नाक गाड़ करके। जो गरीबों को सताता है, झूठी गवाही देता है। क्यों भैया? एक मेरे मन में आ रही है कि बात कहवे की पर है न कड़वी न बुरी ज्यादा है, पर तुम कहो तो कह दूं। बोलो नारे हलाओ कह दे, फिर यूं मत कहियो कि कह दे। अब तुम पे आज्ञा ले ली मैंने पहली, आओ भैया कह दे, ठीक है। अब क्या है, संतों का आशीर्वाद मिल गया, आदेश मिल गया तो सुन लो। बात ये है भैया, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि एक हंस हंसिनी को लेकर के कहीं जा रहा था, एक पेड़ पर विश्राम किया। वहां पर एक कौवा बैठा हुआ था। जब हंस उड़ के चलने लगा तो कौवा ने कहा, ए भैया, ए हंस, एक मिनट, अरे तुझे जाना है तो जा, मेरी हंसिनी को कहां ले जा रहा है? और हंस बोला कि कहां कौवा और कहां हंसिनी, तेरा कोई तालमेल नहीं है और तू कह रहा है कि हंसिनी को लेके। कौवा बोला, कलयुग में तालमेल नहीं देखा जाता, कलयुग में तो जाकी लाठी बाकी भैंस। पर ये जो अच्छो कलयुग चलो शुरू शुरू तब की बात है, अब लाठी की जरूरत ना, अब तो जाके बोट ताकि भैंस। समझ रहे हो? जाके घर में जाके हाथ में 100-150 बोट होए, बस समझ ले, वो कुछ भी करा ले नेता पे कच्छू। उसने कहा, हंस, हंसनी मेरी है, तुझे अकेले जाना है तो जा, हंसनी कहीं नहीं जाएगी। उनमें जिद्दा हुई तो हंस बोले को भैया 2-4 आदमी ने बुलाए के कम से कम पूछ तो ले, न्याय तो होना चाहिए। हंस बोलो, वो कौआ बोला कि तुझे पंचायत का फैसला मान्य है? हंस बेचारे का पता हुई कि आजकल के पंच कैसे है, नेता कैसे है। हंस तो बेचारा समझ रहे हो पंच परमेश्वर होते हैं, निर्णय करेंगे तो साचो साचो निर्णय करेंगे। बेचारे को पता न था हंस को। हंस बोला कि भैया पंचायत चल ले। कौआ तुरंत गया, काव 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 काव, बीडीसी वालों के पास, प्रधानों के पास, और ये सदस्य होते हैं उनके पास, और विधायक तकों को ले आया अपने वोट जहां दी गया, विधायक का प्रधानमंत्री आ जाए, जहां वोट हो वहां साहब किसी को बुला लिया। तो 150-200 वोट तो कौआ के पास थे। सब मुखियाओं को, नेताओं को, सबको बुला करके गैल में ही मानते हैं। कल सुनो, मैंने तुम पे कभी नल ना मांगे, मैंने तुम पे तो कोई काम ना करवाया और हर साल वोट दें। आज ने काम पर आज काम पर आज मेरी हमें कर देना, नहीं तो फिर समझ लेना। बेचारे नेता इतने तो नेता मर जाते हैं, वोट नहीं बात आई।
बोले भैया काम का है ये तो बता। बोले काम ये है कि पंचायत जुड़ रही है और पंचायत में बस तुम्हें गर्दन हिलानी है कि मेरी बात सत्य है। अब पंच बोले हम कहा जा रहे हो, कोई बात ना, वोट है दो से ने गर्दन हिलानी है, हाँ में हाँ करनी है। लेकिन भैया ध्यान रखना, जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी हाँ और ना में उतना ही बड़ी हानि और लाभ होते हैं। समझ रहे हो? जो जितने बड़े पद पर बैठा होता है उसकी एक हाँ करोड़ों की जान ले सकती है। जज की कलम न जाने क्या कर सकती है। इसलिए इन नेताओं को बड़ा संभल करके हाँ और ना करनी चाहिए। ये नहीं सोचना कि हाँ हाँ करने में कहा जा रहा हो, ना करने में कहा जा रहा हो। उसमें समाज का विकास और विनाश को पहले देखना चाहिए। बोले भैया ठीक है, हमारे कहा हम तो कर देंगे। और कौआ ने एक लालच और दे दिया। कौआ बोले सुनो, मैं तुम पे फ्री में हाँ ना करा रहा हूं और न वोट के बदले में, उसके बदले में तुम्हें मैं कुछ दूंगा। बोले कहा देगो भैया? बोले यदि मैं पंचायत में जीत गो तो तुमको तुम्हारे पुरखाओं के दर्शन करा दूंगा जो स्वर्ग लोकवासी हो गए उस संसार में। और तो नेता ने और ज्यादा लालच है वो। बोले चलो कम से कम अपने काका से बात कर लेंगे, हमारे चाचा भजन कब के मरी बात ना पाए, उनके कम से कम बातचीत तो एक बढ़िया और चैन से आता को ना है। पंचायत जुरी साहब, हंस को बड़ी आस थी क्या वो तो पंच आए रहे हैं, परमात्मा को रूप हैं, झूठ तो बोल ही नहीं सकते। और चौरे में दिख रहा है भैया कि हंसनी और हंस का जोड़ा होता है, कौआ का और हंसनी का तो कभी जोड़ा हुआ ही नहीं है। तो पंचायत में तो पक्का मुझे जीतना ही है। बड़ी आस बंधी थी पंचों से। पंचायत जुरी सा कौआ ने कहा भैया पंचों, पटेलों, मुखिया, विधायकों, बीडीसी, सदस्य और प्रधानों, सही से बताओ ये हंसनी मेरी है या नहीं? सब हंस बोले कि तेरी है भैया, हम तो देख रहे हैं कबते हैं, कितनी सालन से देख रहे हैं, हंसनी तेरी है। उनके मुंह की जीव नेक नहीं लड़खड़ाई। इतने पक्के झूठा है गए हैं कि झूठ बोलने में अब इनको न शर्म आती है और न जीव लड़खड़ाती है। नहीं पहले झूठ बोलते तो आदमी कांपता, पैर कांपते थे पहले, अब पांव भी तो नहीं कांपते। तुरंत कह दिया कि भैया हंसनी तेरी है। बेचारे हंस की आंख भर आई, हृदय फूट फूट के रोने लगा हंस कि जिनको मैं परमेश्वर समझता था, परमात्मा का रूप होते हैं पंच हैं, जिन्हें जनता दे दे करके वोट अपना मालिक, अपना स्वामी बना करके गद्दी पर बैठाती है और वे चंद स्वार्थ के लिए बिक जाते हैं। हंस रो पड़ा। हंस ने कहा भैया पंचो, राम राम, तुमसे भी भगवान तुम्हारा भला करे, पर मैंने तुमसे ये आशा नहीं की थी कि मेरे साथ तुम ऐसा करोगे। अरे ये तो अंधों को भी दिखाई देता है, कहां हंस और कहां कौआ। पंचों ने कह दिया कि आज जो दिखता है उसे अदालत नहीं मानती है, जिसके गवाह ज्यादा होते हैं ना अदालत उसे मानती है। हंस रो पड़ा। हंस ने कौआ थे कि भैया मुबारक हो तुझे तेरी पत्नी। पंचों का और मुझे फैसला मान्य है, मैं चलता हूं अपने देश। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म है जा। हंस के आंसू बहे साहब, और जब वो चलने लगा अपने देश की ओर, पीछे से कौआ ने आवाज लगाई, ओ भैया, ए हंस भैया, अरे नेक रुक भैया। हंस ने पीछे मुड़ के देखा कि भैया अब तो मुझ पर कछू रहे हो ना। अरे अब मुझे किसके लिए रोक रहा है तू? अब इस देश को देखने, तुम्हारे इस देश को न तो पानी पीने का धर्म है न देखने का धर्म है। मुझे 1 घंटा यहाँ मेरे रोक लिया, उसका परिणाम तो अब तक भुगत रहा हूँ मैं। और इस देश में रुक गया तो मेरा न जाने क्या होगा। जहाँ के पंच ऐसे हों, जहाँ के प्रधान ऐसे हों, जहाँ के बीडीसी ऐसे हों, जहाँ के विधायक ऐसे हों, जहाँ के नेता ऐसे हों, ऐसे देश में मुझे रोक के तू करेगा क्या?
कौआ ने कहा भैया 1 मिनट रुक, मेरी एक प्रार्थना है। उस हंस को बुलाया, हंस वापस आया तो कौआ ने कहा भैया अपनी पत्नी आप ले जाओ। हंस बोला क्यों? पंचों ने फैसला दिया है, अब मैं कैसे ले जा सकता हूं? तो कौआ ने कहा मेरा मन तेरी पत्नी के ऊपर नहीं था, मैं तो जिन पंचन के पटेल के मोहड़े दिखाना चाहता था, इनके धर्म दिखाना चाहता था, इनकी नीयत बताना चाहता था कि कैसे ईश्वर हैं आजकल के। मुझे तेरी पत्नी नहीं चाहिए, अपनी पत्नी ले जा। ये तो अंधों को भी दिखाई देता है कि हंस और हंसनी और कौआ का कोई तालमेल नहीं होता। हंस अपनी पत्नी को लेकर के चला। उस कौआ ने कहा ए भैया नेता आ जाओ, तुमने तो देखो क्या क्या किया, लेकिन मैं अपना वादा पूरा करूंगा। चलो तुम्हारे पूरे खाओ के तुम्हें दर्शन तो करा दूं, तुम्हारे पितरों के दर्शन तो करा दूं तुम्हें, चलो। तब वो कौआ उन सारे नेताओं को और उनको प्रधानों को, मुखियाओं को, सबको लेकर के गया। कहां? गांव के बाहर एक बहुत गंदा नाला बह रहा था और उस नाले में जाकर उसने चोंच डाली और एक कीड़ा निकाला लंबा सा, और कीड़ा को हिला करके उन पंचों की ओर बोला सुनो भैया पहचानो ये कौन के पप्पा हैं, पहचानो। सब लोग बोले ये क्या बदतमीजी करता है, एक तो हमने तेरी गवाही दी झूठी है, उसके ऊपर ये सब खेल, ये हमारे पापा कैसे हो सकते हैं? तब कौआ ने कहा कि ऐसे झूठन के पापा को स्वर्ग में नहीं गए होंगे, कब गंदी नाली के कीड़ा बने होंगे, के सुअर बने होंगे, को कुत्ता बने होंगे, हैं? तुम समझ रहे हो कोई स्वर्गलोक में रिजर्वेशन है? कौआ ने जब ये बात कही तो नेताओं की आंखें खुली। उस दिन के बाद उनमें सत्य जागृत हुआ। भैया गरीबों को जो सताता है, झूठी गवाही देता है और कर्जा लेकर के लौटाता नहीं है, ये तीनों काम ज्यादातर नेता लोग करते हैं। झूठी गवाही कौन देगा? गरीबों को कौन सताएगा? जाके हाथ में सत्ता होगी, बुई तो प्लॉट काटेगा दूसरे के, बुई तो जबरदस्ती का जमीन में कब्जा करेगा, बुई तो ज्यादा खेतन की मेड़न काटेगा, गरीब थोड़ी काटेगा। सारी आबादी को बेच देगा प्लॉट बना बना करके, हैं? जितने वो मिड डे आ रहे हैं बच्चों के स्कूलों के लिए, सबको खा जाएगा। जितने खरंजा आए, जितनी लेटरिन आई है सरकार से, हैं? उनको भी खा जाएगा। कोई गरीब कर सकता है इस काम को? तो गरीबों को सताता है, झूठी गवाही देता है, कर्जा लेकर के लौटाता नहीं। पहले कर्जा ले लेके धर ले, हैं? लाओ कर्जा, और भैया मांगने वाला आया तो उसे कहेंगे कि भाग के जा रहे हैं, गांव में छोड़ के जा रहे हैं, का ले लियो बरसन है साहब, यही कह देता हर बार, देने की सलाह नहीं। ऐसे लोग सूकर मुख नामक नरक में जाते हैं भैया। इसलिए मैंने कहा था कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी दवा करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी। हरि बोल। जय भोले। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से
ज्यादा नरकों का वर्णन हुआ तो परीक्षित जी घबरा गए। उन्होंने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव एक बात बताओ, ये पाप कर्म किसी पे बन जाए तो बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? तब सुखदेव जी ने बताया, परीक्षित भगवान के नाम का जप इन पापों से छुड़ा सकता है, लेकिन भैया जप करना कोई सरल काम नहीं है। जप तब होगा जब भगवान की कथा सुनोगे। भगवान की कथा सुनने के बाद मन में आती है कि अब भाई अब बुरे कर्म नहीं करेंगे, अब भगवान को भजन जरूर करेंगे। बात सांची सांची समझ में अब आई। ऐसा होता है ना कथा में बैठने के बाद। तो कथा नहीं सुनोगे तो जप भी नहीं होगा। जप होगा सत्संग सुन करके, भगवान की कथा सुनने के बाद जप में निष्ठा बनेगी। जप करने का मन दुगना हो जाएगा। और कथा नहीं सुनोगे तो धीमे धीमे जप भी कम होता चला जाएगा और एक दिन बंद हो जाएगा। तो अजामिल जो महापापी था उसका उद्धार भगवान के नाम से हुआ। भगवान के नाम से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहे पारा। 7वें स्कंद में प्रहलाद का जो चमत्कार, प्रहलाद पहाड़ों से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, हाथी पर कुचलवाया गया, सांप पर कटवाया गया, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? नाम का जप किया था प्रहलाद ने। भगवान के नाम का जप किया था। और जो नाम का जप करते हैं ना, उन्हें अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, सर्प काट ले तो उसको कोई मारने वाला नहीं है, नाम के जप के कारण। तो प्रहलाद के साथ कितने कितने अन्याय हुए हैं। उसका बाप ही दुश्मन था, फिर भी प्रहलाद हार नहीं माना। नाम के जप में वो ताकत है भैया। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गज माने हाथी और ग्राह मगर। आपने कथा तो सुनी है। जौवर सूंड रही जल ऊपर, तब हरे नाम पुकारे। कथा आपने सुनी? हाथी कौन है जानते हो? ये जीव ही तो हाथी है। और अपनी प्यास बुझाने के लिए सरोवर में आया है संसार में। तुम सब प्यासे हो जन्म जन्म के, और अपनी प्यास बुझाना चाहते हो हैं? कोई तो खेत खरीद के प्यास बुझाना चाहता है, कोई नौकरी लगा के प्यास, कोई बिजनेस करके हैं, कोई चुनाव लड़के। ये सब प्यास ही तो हैं। ये जन्म जन्म की प्यास है हमारी हैं। कोई गाड़ी खरीद के प्यास बुझाना चाहता है। ये तरह तरह की प्यास है। लेकिन इन प्यास बुझाने के जो तुम्हारे तरीके हैं ना, उनसे प्यास बुझती नहीं, प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। प्यास आगे और ज्यादा तेज हो जाती है, बुझती नहीं है। जब प्यास बुझाने के लिए आया था और काल ने पांव पकड़ लिया, मगर ने पांव पकड़ लिया। हमारा काल ने पांव पकड़ रखा है कि नहीं? पकड़ ही नहीं रखा, खींच के ले जा रहा है। मैया तुम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाती है ना बहुत सी, हमारी बड़ी बूढ़ी मैया तो नहीं मनाती है। आजकल की जो शहर में ज्यादा जो मॉडर्न है गई है ना, वे मनाती है अपने बच्चों का जन्मदिन। और क्या कहेंगे पता है? हमारा चिंटू है ना, 15 साल का है, 15 में बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू माई चिंटू। बड़े प्यार से उसका जन्मदिन मनाते हैं। कोई 20 साल का, कोई 25 साल का। लेकिन हकीकत क्या पता है? ए मैया मान के चलो तुम्हारा बालक 20 साल का है, 20वां जन्मदिन है उसका, 20 साल का। और तुम्हारे बालक की किसी ज्योतिषी ने बताया कि 60 साल की उम्र है। तो जीवन में थे 20 साल कमी तो है गई हैं? 60 की पूरी उम्र है, बाकी तो कितनी बची? 40 बची। अब 20 साल बेचारे के जीवन की नष्ट है गई। 20 साल मरी तो गयो है, यूं मान लो
अब 20 साल मर गो और जीवे के 40 साल रह गए। और जो 20 साल बाकी नष्ट है गई है, 20 साल जो मर गो है बाको दुख मनाना चाहिए कि खुशी मनानी चाहिए? अरे दुख की बात है कि 20 साल नष्ट है गई जीवन में से, और वो खुश है कि 20 साल का मरेगा, 20 साल जीवन में खत्म है गई। पर समझ में ना आ रही बात। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 25 साल हो गए तो 25 साल मर गया, 30 साल हो गए तो 30 साल मर गया, 40 साल में 40 साल मर गया, अब 20 साल रह गई हैं। जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से काल ने पांव पकड़ लिया और खींचना चालू कर दिया, उसी दिन से मरना चालू हो गया है। नॉन स्टॉप, एवरी सेकंड, हर सेकंड पर मर रहा है वो, हर क्षण मर रहा है। मर रहा है कि नहीं मर रहा? लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। और हम खुश रहे कि हमारा चिंटू ब्याह लायक कहेगा वो तो अब जाके चाई माई होगी, रघुनंदन फूले न समाए लगुनाई हरे हरे। और लल्लू 20 साल मरेगा और खुश रही मम्मी क्या होता, लल्लू का ब्याह होगा।